दिनेश कुशवाहा की प्रसिद्ध कविता है उजाले में आजानु बाहु। आजानु बाहु का अर्थ है जिसकी बाँह इतनी लंबी हो कि घुटने को वह अपने हाथ से छू सके। आजानु बाहु इस कविता में प्रतीक है। ऐसे लोग जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, ऐसे लोग राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना। वर्चस्वकामी लोगों को आजानु बाहु शब्द के माध्यम से दिनेश कुशवाहा ने इस कविता में बहुत खूबसूरती से पिरोया है। यह कविता हमारे समय की सभ्यता की एक समीक्षा भी है। यह कविता हमारे समय की बहुत सारी विडंबनाओं को व्यक्त करती है। उजाले में आजानु बाहु दिनेश कुशवाहा के कविता संग्रह इतिहास में अभागे में सम्मिलित है। यह कविता उन्होंने अपने मित्र दिलीप मंडल को समर्पित की है। आजानु बाहु के लिए एक शब्द बार बार इसमें आया है, बड़बोले, जो ज़्यादा बोलते हैं। बड़बोले शब्द को भी उन्होंने सभी क्षेत्रों में वर्चस्वकामी लोगों के लिए प्रयुक्त किया है। कविता थोड़ी लंबी है। बड़प्पन का ओछापन संभालते बड़बोले, अपने मुंह से निकली हर बात के लिए अपने आप को शाबाशी देते हैं, जैसे दुनिया की सारी महानताएं उनकी टांग के नीचे से निकली हों। कुनबे के कायाकल्प में लगे बड़बोले विश्व कल्याण से छोटी बात नहीं बोलते। वे करते हैं अपनी शर्तों पर अपनी पसंद के नायक की घोषणा। अपनी विज्ञापित कसौटी के तिलस्म से रचते हैं अपनी स्मृतियां और वर्तमान की निंदा करते हुए पुराण। लोग सुनते हैं उन्हें अचरज और अचंभे से मुंह भाए। हमेशा अपनी ही पीठ बार बार ठोकने से वे आजानु बाहु हो गए। उन्होंने ही कहा था तुलसीदास से कि ये क्या उलझुल लिखते रहते हो, रामायण जैसा कुछ लिखो जिससे अपने लोगों का भला हो। गांव की पंचायत में देश की पंचायत के किस्से सुनाते, देश काल से परे बड़बोले बहुत दूर की कौड़ी ले आते हैं। कुछ नमूना सुनिए। सरदार पटेल होते तो इस बात पर हमसे ज़रूर राय लेते, जैसा कि वे हमेशा किया करते थे। अरे छोड़ो यार, नेहरू को कुछ आता जाता था सिवाय कोर्ट में गुलाब खोसने के? तुम तो थे ना जब इंदिरा गांधी ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। हम बोले कि हमारे सामने तुम फ्रॉक पहनकर घूमती थी इंदु। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, इसके बाद जब भी मिली इंदिरा, पांव छूकर ही प्रणाम किया। मैं उनके लिए नहीं बना, वे
हम हैं। हम होते तो इस बात के लिए कुर्सी को लात मार देते, जैसे हमने ठाकुर प्रबल प्रताप सिंह को 2 लात लगाकर सिखाया था राइफल चलाना। झांसी की रानी पहले बहुत डरपोक थी। हमारी नानी की दादी ने सिखाया था लक्ष्मीबाई को दोनों हाथों तलवार चलाना। एक बार बिहार में भयानक सूखा पड़ा था। हमारे बाबा गए थे बादल खोदने अपना सबसे बड़ा बांस लेकर। हर काल, जाति और पेशे में होते थे बड़बोले, पर लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना था इस प्रकार बड़बोलों का कलरव। वे कभी लोगों की लाशों पर राजधर्म की बहस करते हैं। शुक्र मनाइए कि हम हैं, नहीं तो अब तक देश के सारे हिंदू हो गए होते उग्रवादी। तो कुछ बड़बोले नौजवानों को अल्लाह की राह में लगा रहे हैं। कुछ बड़बोलों के लिए आदमी हरित शिकार है। कमांडो और सशस्त्र पुलिस बल से घिरे बड़बोले कहते हैं कि हम अपनी जान हथेली पर लेकर आए हैं। कभी वे अभिनेत्री के गाल की तरह सड़क बनाते हैं, कभी कहते हैं सड़क के गड्ढे में इंजीनियर को गाड़ देंगे, कभी कहते हैं रियायती दर की हवाई यात्रा ढोर डांगरों के लिए है। जहां देश के करोड़ों बच्चे भूखे पेट सोते हैं, कहते हैं बड़बोले कि कोई भी खा सकता है एक समय 5 स्टार में मात्र 5,000 की छोटी सी रकम में। अपनी सबसे ऊंची आवाज में कहते हैं वे, स्वयं बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी है यह श्री किशन भाई बाबूराव अन्ना हजारे। इरोम चानू शर्मिला से अनभिज्ञ देश की सबसे बड़ी पंचायत में कहते हैं बड़बोले कि एक बूढ़ा आदमी कैसे रह सकता है इतने दिन बिना कुछ खाए पिए, और वे भले मानुष ब्रह्मचर्य को अनशन की ताकत बताते हैं। यहाँ किस्म किस्म के बड़बोले हैं। कोई कहता है इनके एजेंडा में कहाँ हैं आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीब लोग। ये बीसी भ्रष्टाचार करें, हम इस बहाने ओबीसी को ठिकाने लगा देंगे। कोई कहता है किसी को चिंता है टेंट में पड़े रामलला की, इस संवेदनशील मुद्दे पर धूल नहीं डालने देंगे हम। अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देवता तो देवता हैं, देवियां भी कम नहीं हैं। कहती हैं बस बहुत हो चुका। भ्रष्टाचार विरोधी सारे आंदोलन देश की प्रगति में बाधा हैं। पीएम की खींच जायज है, या तो पर्यावरण बचा लो या निवेश करा लो। छबीली मुस्कान दबी जबान में कहती हैं वे, सचमुच बहुत भौंकते हैं ये पर्यावरण के पिल्ले। नहीं जानती वे कि उन जैसी हजारों स्वप्न सुंदरियों की कंचन काया मिट्टी हो जाएगी, तब भी बची रहेंगी मेधा पाटेकर, अरुणा राय और अरुंधति, चिर युवा चिरंतन सुंदर। सचमुच एक ही जाति और जमात के लोग अलग अलग समूहों में इस तरह रेंकते इससे पहले कभी नहीं सुने गए। बड़बोले कभी नहीं बोलते कि भूख खतरनाक है। खतरनाक है लोगों में बढ़ रहा गुस्सा। गरीब आदमी तकलीफ में है, बड़बोले कभी नहीं बोलते। वे कहते हैं फिकर नॉट, 32 रुपये रोज में जिंदगी का मजा ले सकते हो। बड़बोले यह नहीं बोलते कि विदर्भ के किसान कर रहे हैं आत्महत्या।
कालाहांडी के किसान कह रहे हैं कि ले जाओ हमारे बेटे बेटियों को और इनका चाहे जैसा करो इस्तेमाल, हमारे पास न जीने के साधन हैं न जीने की इच्छा। बड़बोले देश बचाने में लगे हैं। बड़बोले यह नहीं बोलते कि अगर इस देश को बचाना है तो उन बातों को भी बताना होगा जिन पर कभी बात नहीं की गई, जैसे मुट्ठी भर आक्रमणकारियों से कैसे हारता रहा है ये 33 करोड़ देवी देवताओं का देश। तब कहाँ थी गीता? हर दुर्भाग्य को राम रचि राखा किसने प्रचारित किया? लोगों में क्यों डाली गई भाग्य भरोसे जीने की आदत? पहले की तरह सीधे सरल भोले नहीं रहे बड़बोले। अब वे आशीर्वादी लाल की मुद्रा में एक ही साथ वॉलमार्ट और अंडरवर्ल्ड की आरती गाते हैं। तुम ही गजानन, तुम ही षडानन, हे चतुरानन, हे पंचानन, अनंत आनन सहस्रबाहो। अब उनके सपने सुनकर हत्यारों की रूह कांप जाती है। उनकी टेढ़ी नज़र से मिमियाने लगता है बड़े से बड़ा माफिया। थिंक टैंक बने सारे कलम घसीट उनके रहमो करम पर जिंदा हैं। पृथ्वी उनके लिए बहुत छोटा ग्रह है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मुंह में देख सकते हैं। ऐसे लोगों को देख कर ही बना होगा समुद्र पी जाने और सूर्य को लील लेने का मिथक। बड़बोले पृथ्वी पर मनुष्य की अन्यतम उपलब्धियों के अंत की घोषणा कर चुके हैं और अंत में बची है पृथ्वी। उनकी जठराग्नि से जल, जंगल, जमीन खतरे में हैं। खतरे में हैं पशु, पक्षी, पहाड़, नदियां, समुद्र, हवा खतरे में हैं। पृथ्वी को गाय की तरह दुहते दुहते अब वे पृथ्वी का एक एक रोवां नोचने पर तुले हैं। हमारे समय के कॉरपोरेटी कंस कोई संभावना छोड़ना नहीं चाहते भविष्य की पीढ़ियों के लिए। अतिशयोक्तियों के कमाल भरे बड़बोले इनके साथ हैं। बड़बोलों ने रच दिया है भयादोहन का भयावह संसार और बैठा दिए हैं हर तरफ अपने रक्त बीज छत्र। तमाम प्रजातियों के बड़बोले एक होकर लोगों को डरा रहे हैं। इस्तेमाल की चीज़ों के नाम पर वैज्ञानिकों की गवाही करा रहे हैं। ब्लेड, निरोध, सिरिंज तो छोड़िए, वे लोगों को नमक का नाम लेकर डरा रहे हैं। अब हंसने की चीज नहीं रहा चमड़े का सिक्का। उन्होंने प्लास्टिक को बनाया मणि और पारस मणि, छुआ भर दीजिए सोना हाजिर। बड़बोले ग्लोबल धन कुबेरों का आह्वान देवाधिदेव की तरह कर रहे हैं। कस्मय देवाय हविषा विधेमा, पधारने की कृपा करें देवता। अतिथि देवो भव, मुख्य अतिथि महादेवो भव। बड़बोले आचार्य बनकर बोल रहे हैं कि जगती वणिक वृत्ति है, पैसा हाथ का मैल है। हम संसार को हथेली पर रखे आंवले की तरह देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम तो हमारे यहाँ पहले से ही था। भूख, गरीबी और भ्रष्टाचार के भूमंडलीकरण के पुरोहित बने बड़बोले सोचते हैं कि वर मरे या कन्या, हमें तो दक्षिणा से काम। बड़बोले भगवा, कासक, जुब्बा पहनकर बोल रहे हैं चोंगा, एप्रिन और काला कोट।
बड़बोले खद्दर पहनकर दहाड़ रहे हैं। पर आश्चर्य, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई असरदार चीख नहीं, सब चुप। जिन्होंने कोशिश की उन्हें वन कंदरा पहाड़ की गुफाओं में खदेड़ दिया गया, गाड़ दिया गया अंधेरे में। बड़बोले ग्रेट मोटिवेटर बनकर सकारात्मक सोच का व्यापार कर रहे हैं और कराहने तक को बता रहे हैं नकारात्मक सोच का परिणाम। बड़बोले प्रेम दिवस का विरोध और घृणा दिवस का प्रचार कर रहे हैं। वे भाई बनकर बोल रहे हैं, वे बापू बनकर बोल रहे हैं, वे बाबा बनकर बोल रहे हैं। बड़बोले अब पहले की तरफ फेंकते नहीं, बाकायदा बोलने की तनख्वाह या एनजीओ का अनुदान लेते हुए अखबारों में बोलते हैं चैनलों पर, एंकरों की आवाज़ में बोलते हैं। बाजार के दत्तक पुत्र बने बड़बोले बड़े व्यवसायियों में लिखा रहे हैं अपना नाम और एन केन प्रकारेन बड़े व्यवसायियों को कर रहे हैं अपनी बिरादरी में शामिल। शताब्दी के महानायक बने बड़बोले विग लगाकर तेल बेच रहे हैं भारत की धरती का पानी। बड़बोले हवा बेचने की तैयारी में हैं। हम कहाँ जाएं, क्या करें? जल सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह, गांधीवाद या माओवाद? एक बूंद गंगा जल पीकर बोलो जनता की औलाद। बड़बोले अब मदारी की भाषा नहीं, मजमेबाजों की दुराशा पर जिंदा है कि आज भी असर करता है लोगों पर उनका जादू। बड़बोले खुश हैं। हम खुश हुए कि तर्ज पर कि उन्होंने लोगों को ताली बजाने वालों की टोली में बदल दिया। बड़बोले अर्थशास्त्र, इतिहास, शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता पर बोल रहे हैं। साहित्य, कला और संगीत पर सेठों और सरकारी अफसरों के रसोइये बड़बोले कवियों की कामनाओं और कामिनियों के कवित्व का आखेट कर रहे हैं। बड़बोले समझते हैं कि जिसकी पोथी पर बोलेंगे वही बड़ा हो जाएगा। सारे लखटकिया और लेणु पुरस्कारों के निर्णायक वही हैं। बड़बोले किसी के सगे नहीं हैं। वे जिस पौध को लगाते हैं कुछ दिनों बाद एक बार उसे उखाड़ कर देख लेते हैं कि कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा। अगर आप उनके दोस्त बन गए तो वे आपको जूता बना लेंगे, पहन कर जाएंगे हर जगह, मंदिर, मस्जिद, शौचालय। और दुश्मन बन गए तो आप उनकी नीचता की कल्पना नहीं कर सकते। वे चुप रहकर कुछ भी नहीं करते सिवाय अपनी दुरभिसंधियों के। खाने पचाने की कला में निपुण बड़बोले अब अपने बेटे, दामाद, भाई, भतीजों को बना रहे हैं भोग कुशल और बेहया। शीर्षक से उपर्युक्त बने बड़बोलों को अब किसी बात का मलाल नहीं होता। उन्हें इस कदर निडर और लज्जाहीन अहलकारों ने बनाया या उस्तादों ने, उन्हें आदत ने मारा या अहंकार ने कहा नहीं जा सकता। पर उन्होंने वाणी को भ्रष्ट कर दिया आचरण को, ग्रस लिया तंत्र को, डस लिया देश को। सिर्फ बोलते हुए वाणी के बहादुरों ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया और बांट दिया उसे जनबल और धनबल के बहादुरों में। और अब तीनों मिलकर देश पर मरने वालों को पदक बांट रहे हैं।